इंग्लिश में एक वर्ड है आल्सो या एज वेल, उसको उर्दू में भी कहते हैं, लेकिन भी का जब आप लफ्जी मतलब निकालें तो वो बहुत कंफ्यूज करता है। किसी जगह आल्सो आता है, किसी जगह एज वेल आता है। तो आज मैं डिफाइन करूंगा जब आप एडिशन करते हैं, यानी भी का लफ्ज़ बोलते हैं, मैं भी, तुम भी, वो भी, वहां पर क्या आना चाहिए, ये कंफ्यूज करता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है और उस एक एग्जाम्पल से ही डिफाइन करूंगा ताकि समझने में आसानी हो। एक एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं कहता हूं मैं भी लाहौर जाऊंगा, अब आपने गौर करना एडिशन, असल में तो भी का मतलब एडिशन है, ये तो नंबर 1 बात है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भी जब आपने कहना है तो इसका मतलब है कि एक पर्सन हो चुका है, एक और को भी ऐड करना है। अब अगर मैं कहता हूं मैं भी लाहौर जाऊंगा, एडिशन किसका हो रहा है? मेरा, यानी कि एक लड़का इधर है, एक लड़की उधर है, ये 10 लोग खड़े हैं, मुझे भी ऐड कर लें उन लोगों के अंदर जो लाहौर जा रहे हैं। मैं भी लाहौर जाऊंगा, तो यानी कि जो काम करने वाले लाहौर जा रहे, जो सब्जेक्ट थे, जब आप उनमें एडिशन करते हैं अपना, तो वहां पर आल्सो आना है। जैसे आई विल आल्सो गो टू लाहौर। अच्छा, यहां पर आल्सो की जगह आप भी के लिए अगर एडिशन सब्जेक्ट अपना कर रहा है कि मैं भी जाऊंगा, वहां टू भी आ सकता है। जैसे मैं लिख सकता हूं आई टू विल गो टू लाहौर, फिर ऑब्वियसली आल्सो तो नहीं आएगा, ये तो नहीं हो सकता आल्सो टू दोनों आ जाए। लेकिन अगर एडिशन सब्जेक्ट का हो रहा है, यानी कि मैं भी लाहौर जाऊंगा, एडिशन आप मेरा कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ साथ, तो वहां पर आल्सो या टू लगा ले, मर्जी आपकी। लेकिन अब जरा दूसरा फिक्रा गौर करें, अगर मैं कहता हूं मैं कराची जाऊंगा, मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, और फिर मैं एक और कहता हूं मैं लाहौर भी जाऊंगा, अब जरा देखिए एडिशन किसका हो रहा है। अब मेरा एडिशन नहीं हो रहा, जाने वाले का जो एक्शन कर रहा है उसका एडिशन नहीं हो रहा, बल्कि एडिशन किसी जगह का हो रहा है, या किसी चीज़ का, किसी शहर का एडिशन हो रहा है, जिसे हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट का एडिशन हो रहा है। मैं कह रहा हूं, अब मैं इस दफ़ा जो मैं फिक्रा बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं लाहौर भी जाऊंगा, तो एडिशन जो हो रहा है वो लाहौर का हो रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट का एडिशन करेंगे तो वहां पर एज वेल आएगा, और अगर ये तय हो चुका है कि एज वेल आना है तो वो हमेशा फिक्रे के एंड पर आएगा। आई विल गो टू लाहौर एज वेल, अब यहां पर आल्सो नहीं आएगा। अगर मैं कहता हूं मैं लाहौर भी जाऊंगा, तो वहां पर आपने आल्सो का एडिशन नहीं करना, क्योंकि वहां पर एडिशन एक शहर का हुआ है, आपने अपना एडिशन नहीं किया। फिर रिपीट कर रहा हूं, आसान कर रहा हूं बहुत। इससे पहले क्योंकि मैं ट्रांसलेशन अपने फेसबुक पेज पर इस किस्म के फिक्रे पूछता रहा हूं और अक्सर लोग उसमें गड़बड़ करते रहे, इसीलिए इसको समझा रहा हूं। आल्सो और एज वेल का डिफरेंस, अगर तो एडिशन आपने सब्जेक्ट अपना कर रहा है कि हम भी खाना खाएंगे, पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर है, तो एडिशन किसका हो रहा है? पाकिस्तान का हो रहा है, तो आल्सो आएगा। लेकिन अगर कुछ हम दीगर सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं कि पाकिस्तान एटॉमिक पावर भी बनेगा, वहां पर एज वेल आ जाएगा, क्योंकि अब एडिशन एटॉमिक पावर का हो रहा है, पाकिस्तान का नहीं हो रहा। सो याद रखें, इस एग्जाम्पल को अगर आप देखेंगे तो आपको एक फिक्रा ऐसे देख लें कि मैं भी सेब खाऊंगा, अब एडिशन किसका हो रहा है? मेरा हो रहा है, तो मैं भी खाऊंगा, आपने आल्सो लगाना। लेकिन अगर मैं कहूं मैं सेब भी खाऊंगा, यानी कि मैं उसके साथ साथ आम खाऊंगा, कोई और फल खाऊंगा और उसके साथ साथ सेब भी खाऊंगा, एडिशन ऑब्जेक्ट का हो रहा है, तो एज वेल आ जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने कोशिश की है एक एग्जाम्पल के अंदर ही दोनों तरफ से उसको पुट कर देखा जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर आप बाकी फिक्रों को भी डालें तो आप इजीली सीख सकते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। एक एग्जांपल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, मैं गाड़ी भी चलाऊंगा, इसकी क्या इंग्लिश होगी? मैं गाड़ी भी चलाऊंगा, इसकी क्या इंग्लिश होगी? कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो, आसान लगा हो, तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, रीजनेबल फ़ी पे कर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, मुझे ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश में बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।